मोदी जी, आप ब्रह्मचारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने देश के लिए सब कुछ दिया है, तो एक छोटी सी बच्ची को गोद लेके दिखाएं और उसका लालन पालन करें, और जब वो बेचारी बेरोजगार घूमे तो उस दर्द को महसूस करें जो माँ बाप करते हैं। आप अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आएगा दूर दूर हो जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। परिचय दीजिए। मैं चौधरी राकेश कुमार एडवोकेट, अधिवक्ता कल्याण समिति अतरौली का सदस्य हूँ। अच्छा, जो ये आंदोलन चल रहा है, आप जो बैठे हैं हड़ताल पे एक तरीके से, यानी कि आप लोगों को तो पूरा मैटर पता है, लेकिन जो पब्लिक है, अभी पब्लिक को ये पता नहीं कि ये किस लिए बैठे हैं, इससे क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बात पब्लिक तक तो जानी चाहिए कि अगर ये जो आप जिस लिए बैठे हैं, अगर वो फ्रंट कार्यालय खुल गए तो इससे पब्लिक को क्या नुकसान होगा, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। इसमें पब्लिक को क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, ये प्रश्न आपका है। तो इसमें सबसे पहला मैं पूर्व जो जितनी भी क्रियाएं हुई हैं मैं उनसे बताना चाहता हूं। सरकार ने ई स्टाम्प की व्यवस्था करी, उससे पहले जो जनरल स्टाम्प चलता था उसमें तहसील में कम से कम 6 पुलिसकर्मी और 3 ट्रेजरी ऑफिस के जो कार्यालय के कर्मचारी थे, वो 9 व्यक्ति यहाँ तहसील में ही रोजगार पाते थे, जिसमें उस व्यवस्था को सारा खत्म करके ई स्टाम्प लाया गया। अब प्रश्न ये आता है कि उसमें पब्लिक का फायदा होगा, ये गवर्नमेंट द्वारा बताया गया। क्या 1 रुपये का स्टाम्प किसी भी पब्लिक के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी बैनामा में कम लिया? उसको 1 रुपये का फायदा हमारे जन सामान्य को हुआ। पूरा स्टाम्प जितना दिया जाता है उतना दिया गया, पब्लिक के जन सामान्य को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। लेकिन जिस किसी माँ बाप का बच्चा जो 6 पुलिसकर्मी नौकरी कर रहे थे, उनके पेट पे लात जरूर पड़ गई, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं रखा जा रहा। ऐसे ही अब इस पद्धति के बारे में आप विचार करें और बात करें, इसकी बुराइयों के बारे में बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न जो नेहा मैडम द्वारा भी बात किया गया कि वो लखनऊ से कोई अधिकारी हैं और हमारे निबंधन विभाग के यहाँ अधिकारी अलीगढ़ में भी आए, उन्होंने भी बात करी, तो मैं उनसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो आज व्यवस्था चल रही है उसमें खामियां क्या हैं, उस खामियां को बताए। क्या सरकार अब तक सिर्फ पब्लिक को पागल बना रही थी, उनसे बेवजह लूट रही थी? क्या यहाँ आज जो सारे अधिवक्ता वगैरह जो बैठे हैं ये कोई डकैत है? इनके बारे में बताए। अगर इनके बारे में नहीं बताना चाहती तो वो खामियां हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो बैनामा कराने आता है और अधिवक्ता से जब बैनामा कराता है तो अधिवक्ता पहला सबसे ज्यादा प्रश्न करता है, उसकी खतौनी मंगाता है। उसकी खतौनी से देख के फिर CH 45, 41 से लेके वहाँ अलीगढ़ से मुआयना करता है कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, कौन कौन इसमें मालिक हुआ है, कौन कौन मालिक नहीं हुआ है। हम इन सारी चीजों की जिम्मेदारियां को लेते हुए तब बैनामा करते हैं। क्या एक वहाँ 2 दिन का किया हुआ कर्मचारी जिसका सिलेक्शन किसी भी मापदंड में नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है? ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कोई भी नेता और कोई शिक्षा मंत्री भी अनपढ़ बना दिया जाता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक व्यक्ति बना दिया जाएगा कि ले भाई तू निबंधन का कार्य करेगा। क्या वो व्यक्ति CH 45, क्या वो व्यक्ति रिकॉर्ड्स कोई भी चीज देख लेगा? 12 साल का मुआयना कर लेगा? किसी भी चीज पे कर लेगा? सिवाय मुकदमेबाजी बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खामियां हैं। पब्लिक को 1 रुपये का फायदा नहीं होगा, ये सशर्त मैं कह सकता हूँ। मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर आप सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आपको सबकी रोजी रोटी बेकार लग रही है, सबकी रोजी रोटी आप छीनना चाहते हैं, सारा पैसा IASओं के कहने पे, केवल आपका मतलब यही है कि आप अपने घमंड में चूर हैं। इस समय आप दोनों अधिकारियों को IAS बहका रहे हैं। सारा पैसा यहाँ जितना भी है वो सारा जो विधानसभा और IAS लॉबी पे पहुंच जाए, उसमें छोटे लेवल के कर्मचारियों को खत्म करो, कहीं भर्ती मत करो, सारे पैसे का विभाजन वहीं कर लो। इसमें आप लगे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि योगी मोदी जी, आप ब्रह्मचारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने देश के लिए सब कुछ दिया है, तो एक छोटी सी बच्ची को गोद लेके दिखाएं और उसका लालन पालन करें, और जब वो बेचारी बेरोजगार घूमे तो उस दर्द को महसूस करें जो माँ बाप करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके से कुटाराघात किसी की रोजी रोटी पे मत करिए।
अगर कोई खामियां इस आज के शासन में हैं तो उनका उन्हीं कर्मचारियों से और उन्हीं पे अपना सख्त कानून लगा के पालन कराइए। ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने की प्रक्रिया है उसे करिए। हम आपके साथ हैं। आज तक आपको हमने बहुत सा राजस्व दिलवाया है और आप दीवानी में भी छुट्टी करते हैं जून की। आप अपनी अधिकारी जितने भी हैं वो आईएएस जितने भी हैं और पीसीएस या छोटा मोटा अधिकारी, आप तहसीलदार तक देखें, आप एक एसी में बैठा है और हमारे यहाँ देखिए हम 3 में धूप में बैठे हैं, कोई एसी वेसी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम माननीय पूर्व सरकारों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ हॉल वगैरह बनवा दिए, जिन्होंने व्यवस्थाएं कर दी। उसके अलावा हमारी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है और न करते हैं। आप कृपया करके हमारे रोजगार पे, हमारे व्यवसायों पे कोई कुठाराघात न करें और आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता